हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल से हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो आप लोगों के लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे जो आप लोगों का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो केस बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है। और आप लोगों को पता है इस बार आप लोगों का, ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन काफी ज्यादा आने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है आपके बोर्ड के एग्जाम में। और आप लोगों को पता है केस बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों का जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर ही आता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो आप लोगों का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप लोगों का 2023 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, जो आप लोगों के केस बेस्ड क्वेश्चन होता है उसमें क्या होता है, एक पैराग्राफ आपको दिया रहता है, फिर उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं और पैराग्राफ यहाँ पे आपको दे रखा है। तो आप लोगों को क्या करना होता है, फटाफट से पैराग्राफ को रीड कर लेना होता है। कई बार जो होते हैं क्वेश्चंस पैराग्राफ से रिलेटेड होते हैं, कई बार बहुत कम रिलेटेड होते हैं, मतलब पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती है। बट क्या एक बार फटाफट से आप लोगों को पैराग्राफ को पढ़ लेना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पैराग्राफ में दी रहती है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पे बताया कि जो मेटल्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म करते हैं मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड आपके कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। बट कुछ मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं आपके, बेसिक भी होते हैं और एसिडिक भी होते हैं। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। जो आप लोगों के मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, जो आप लोगों के मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, ठीक है, वो आप लोगों के बेसिक होते हैं नेचर में। और जो आप लोगों के नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो आप लोगों के कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। ठीक है, यहां से आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है। ये वाला क्वेश्चन तो आप लोगों का मेटल का ऑक्साइड का है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज। ठीक है, अलग अलग मेटल्स क्या होते हैं, अलग अलग रिएक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों का पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होता है, उसी तरह से आपका सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो अलग अलग मेटल्स क्या होते हैं, अलग अलग रिएक्टिविटी को शो करते हैं टुवर्ड ऑक्सीजन। सम रिएक्ट विग्रेसली व्हाइल सम डू नॉट रिएक्ट एट ऑल। ठीक है, कुछ तो जल्दी से रिएक्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, फटाफट से जो है पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोगों का जो ए क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो आप लोगों का ए पार्ट है, व्हाट हैपन व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर, गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। ठीक है, तो क्या होता है जब आप लोगों का कॉपर रिएक्ट होता है, कॉपर का आप लोगों का फॉर्मूला होता है Cu, रिएक्ट होता है आपका किसके साथ, एयर के साथ। एयर से हमारा मतलब होता है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो आप लोगों का जब कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, जब आप लोगों का कॉपर जो है रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ तो आपका बनता है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है आपका CuO। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों की कॉपर की वैलेंसी भी 2 होती है और ऑक्सीजन की भी 2 होती है, इसलिए आपका फॉर्मूला बना CuO। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इसको बैलेंस करने की, ठीक है, कॉपर आप लोगों का लेफ्ट साइड में कितना है, 1 है, राइट साइड में आपका कितना है, 1 है। ऑक्सीजन आप लोगों का लेफ्ट साइड में 2 है, राइट साइड में आपके पास यहाँ पे 1 दे रखा है। तो ऑक्सीजन को हम लोग बैलेंस कर देते हैं आगे 2 लगा के। अब आप लोगों का ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में भी 2 हो गया है और राइट साइड में भी 2 हो गया है। कॉपर की अगर हम लोग बात करें, कॉपर आप लोगों का लेफ्ट साइड में 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है 2 लिख देंगे और बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। आई होप आप लोगों को इक्वेशन बैलेंस करनी आती होगी। अगर नहीं आती तो आप लोग कमेंट करना, मैं आप लोगों के लिए इक्वेशन बैलेंस करने का वीडियो लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो हो गया, इसका आंसर हो गया व्हाट हैपन व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर। तो आप लोगों का क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड आपका बनेगा। इसका कलर कैसा होता है आप लोगों का, ब्लैक होता है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का। तो आप लोगों को इक्वेशन बताई थी, इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो आप लोगों का कॉपर ऑक्साइड होता है, ठीक है, ये आप लोगों का कॉपर ऑक्साइड है, कैसे कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, और ये रिएक्शन आप लोगों की सॉल्यूशन की, तो ये रिएक्शन आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। बैलेंस करने की आपकी मर्जी है, जब तक बोले ना तो आप बैलेंस नहीं भी कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो। चलिए अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को कर लेते हैं, बी पार्ट को। व्हाई आर सम मेटल ऑक्साइड कैरेक्टराइज्ड एज एम्फोट्रिक, गिव वन एग्जांपल। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन में क्या बोला था, मेटल ऑक्साइड कैटेगराइज्ड एज एम्फोट्रिक। क्यों कुछ मेटल ऑक्साइड जो होते हैं आपके कैटेगराइज किए जाते हैं एम्फोट्रिक। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दे रखा था, देखो, सम मेटल ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक, ठीक है, बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर। ठीक है, कुछ मेटल के ऑक्साइड क्या होता है, हमारे बेसिक और एसिडिक दोनों बिहेवियर को शो करते हैं, इसीलिए आपका जो आंसर हो जाएगा, कुछ मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं आपके एम्फोट्रिक होते हैं, क्योंकि वो बेसिक नेचर भी शो करते हैं और एसिडिक भी करते हैं। ठीक है, मतलब एसिड के साथ मिक्स होंगे तो बेसिक नेचर शो करेंगे और बेसिक के साथ रिएक्ट होंगे,
बेस के साथ रिएक्ट होंगे तो एसिडिक नेचर को शो करेंगे। ठीक है, मतलब जैसी कंडीशन होगी उसके अपोजिट जो है उसका नेचर शो करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, आप लोगों के दो मेटल ऑक्साइड मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जो कि आप लोगों के एम्फोटरिक होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 फॉर्मूला होता है, और एक होता है आपका जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ये दोनों ही आप लोगों के क्या होते हैं, एम्फोटरिक होते हैं। ये आप लोगों के कैसे कलर के होते हैं, दोनों ही व्हाइट कलर के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग डायग्राम में भी देख रहे होंगे, जो आप लोगों का फिगर है इसमें आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए जो सॉल्यूशन था यहाँ पे लिखा है, बिकॉज दे रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, इसीलिए जो आप लोगों के मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैटेगराइज्ड होते हैं एम्फोटरिक। ठीक है, एम्फोटरिक जो होते हैं वो एसिड और बेस दोनों बिहेवियर शो करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं आप लोगों के सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, ये आप लोगों का एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया और ये आप लोगों का जिंक ऑक्साइड हो गया। ठीक है, आगे का जो आप लोगों का सी पार्ट है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, आप लोगों को इक्वेशन को कंप्लीट करना है, तो फटाफट से इसको कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, जो आप लोगों की इक्वेशन है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे जो आप लोगों का मेटल का ऑक्साइड है यानी कि सोडियम ऑक्साइड है। ठीक है, इसको रिएक्ट किया है इन्होंने फर्स्ट पार्ट में वाटर के साथ। ठीक है, तो आप लोगों के जो होते हैं ज्यादातर जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो रिएक्शन शो नहीं करते हैं वाटर के साथ, बट यहाँ पे जो आप लोगों का सोडियम ऑक्साइड है, ठीक है, तो ये आप लोगों का बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से अगर आपके पास पोटेशियम होता, ठीक है, इसी तरह से आपके पास अगर पोटेशियम होता तो आप लोगों का ये भी सेम रिएक्शन शो करता, KOH बना देता, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये आप लोगों का एल्कली भी इसको हम लोग कहते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, एल्कली होता है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, डिसॉल्व्ड इन वाटर जो हमारा कहलाता है एल्कली। ठीक है, ये आप लोगों का एक्वस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, AQ। ठीक है, तो आप लोगों का NaOH क्या होता है, यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन होता है। सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड पार्ट को अगर हम लोग करते हैं, Al2O3 क्या बनाता है हमारा NaOH के साथ मिलने के बाद, ये भी आप लोगों का क्या करता है, यहाँ पे एक सॉल्ट बनाता है। ठीक है, सॉल्ट होता है आपका सोडियम एल्यूमिनेट। ये आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है, NaAlO2। ठीक है, ये आप लोगों का यहाँ पे बनाता है, और प्लस आप लोगों का यहाँ पे वाटर जो है अलग से रिलीज हो जाता है। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है और आप लोगों का वाटर यहाँ पे अलग से रिलीज होता है। ये आप लोगों का सेकंड पार्ट का आंसर है। ठीक है, बैलेंस आप लोगों को करनी होगी तो आप लोग यहाँ पे बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, बैलेंसिंग आप लोग कर लेना, नहीं तो वीडियो जो हो जाएगा थोड़ा लंबा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देख सकते हो जो आप लोगों का सी पार्ट था, यहाँ पे आपको चॉइस दी गई थी। A, B पार्ट हम लोगों ने कर लिया, A, B, C 3 पार्ट हम लोगों ने कर लिए हैं, और मैं आप लोगों के पास जो है सी पार्ट में चॉइस दी गई थी। ठीक है, दोनों में से आपको एक पार्ट को करना है। तो चलिए बात करते हैं सी पार्ट की, हम लोग जो है इसको भी कर लेते हैं, क्या पता आप लोगों का ये एग्जाम में आ जाए। ठीक है, ऑन बर्निंग सल्फर इन ऑक्सीजन अ कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, सल्फर को जब बर्न करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन में, आप लोगों को पता है जब भी हम किसी चीज को बर्न करते हैं तो हम लोग उसको बर्न करते हैं ऑक्सीजन में। ठीक है, तो राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। ठीक है, आप लोगों को केमिकल इक्वेशन लिखनी है इस रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो आप लोगों का सल्फर होता है उसका फॉर्मूला होता है S। ठीक है, ऑक्सीजन में बर्न किया O2 तो आप लोगों का बनाएगा SO2। ठीक है, ये आप लोगों की कैसी गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड, ये आप लोगों की होती है कलरलेस गैस। यहाँ पे आपको दे भी रखा है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो आप लोगों की इक्वेशन लिख दी है। सेकंड पार्ट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सेकंड पार्ट में कह रहा है नेम द गैस फॉर्म्ड। कौन सी गैस आप लोगों की बनी है, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, SO2 को क्या बोलते हैं हम लोग, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आप लोगों की फॉर्म हुई है। स्टेट द नेचर ऑफ द गैस, नेचर कैसा है गैस का, जो आप लोगों की गैस है वो आपकी कैसी है, एसिडिक है। मैंने आपको बताया था। ठीक है, सल्फर क्या होता है आपका, नॉन मेटल होता है, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो आप लोगों के एसिडिक होते हैं, और जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर में होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का कैसा नेचर होगा इसका, एसिडिक नेचर, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला जो आप लोगों का पार्ट है, फोर्थ पार्ट, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ दिस ऑन अ ड्राई लिटमस पेपर। ठीक है, तो आप लोगों का नो एक्शन, कोई भी एक्शन नहीं होगा। ठीक है, नो चेंज होगा, या आप लोग कह सकते हो नो एक्शन होगा। क्यों, क्योंकि कोई भी एसिड हो, बेस हो, ठीक है, उसको ड्राई लिटमस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उसको क्या चाहिए होता है, वेट लिटमस पेपर चाहिए होता है। वेट मतलब वाटर चाहिए होता है, तभी जो है अपना, ठीक है, वो आप लोगों का आयन में डिसोसिएट होता है। ठीक है, आयन में ब्रेक डाउन होता है, तभी वो अपना एसिडिक नेचर शो करेगा या बेसिक नेचर शो करेगा। तो अगर आप लोगों का वेट लिटमस पेपर होता, मतलब गीला लिटमस पेपर होता, तो वो आपका ब्लू लिटमस से कैसे चेंज कर देता, उसको रेड में चेंज कर देता, जो आप लोगों की सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, क्योंकि वो एसिडिक इन नेचर है। तो ये हम लोगों ने, ठीक है, सारे ही पार्ट को सॉल्व कर लिया। आप लोगों को पता है जो आप लोगों का, ठीक है, हर एक पार्ट था वो हाफ मार्क्स का था। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों का 2 मार्क्स का पार्ट था।
अगर आप लोग ऊपर वाला करते तब भी आपको 2 मार्क्स मिलते हैं और नीचे वाला करते तो भी आप लोगों को 2 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड है, फैक्ट्री से जो आप लोगों की रिलीज हो रही है। ये कैसा नेचर होता है इसका? टॉक्सिक नेचर होता है, जहरीली टाइप की आपकी गैस होती है, पॉइजनस आपकी गैस होती है। चलिए फिर इसी के साथ वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी तरह के प्रीवियस ईयर अगर आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए, केस बेस्ड क्वेश्चन चाहिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन चाहिए, एमसीक्यू के क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग जो है कमेंट करना इस वीडियो में। मैं आप लोगों के लिए जल्दी से जो है आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।